मैं सबके साथ इतना करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं सबकी जरूरत में हेल्प करता हूं, लेकिन मेरी जरूरत में कोई हेल्प नहीं करता। ऐसे कई प्रश्न हमारे माइंड में घूमते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। और जब इनका सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं और कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जिंदगी बहुरंगी है, इसमें तरह तरह के रंग होते हैं, आपस में सहमति भी होती है और टकराव भी होता है। और कुछ लोग जीवन को धूप और छांव भी कहते हैं। हम देखते हैं कि जीवन में अगर सुख है तो दुख भी जरूर आता है और निराशा के घोर क्षणों में भी आस की एक किरण जरूर बनी रहती है। सफलता की मंजिल पर आगे बढ़ते हुए इंसान की जिंदगी में असफलता की अड़चन भी जरूर आती है। शीघ्र निर्णय जीवन की बेहतरी के लिए आवश्यक माना जाता है और कभी कभी डिसीजन में जल्दबाजी इंसान को ऐसी भूल करने में मजबूर कर देती है जो कभी भुलाए नहीं भूलती। दरअसल यही जिंदगी का स्वरूप है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना है और उसके भंडार में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है उसने वो सब इंसान की रचना में लगा दी। वहीं मनुष्य के अंदर कूट कूट के आस्था भरता है और दूसरी तरफ अनास्था के बीज भी साथ बो देता है। मनुष्य ईश्वर की शक्ति पर बेहद विश्वास करता है और ईश्वर को साक्षी मानने के बावजूद अगर कुछ अप्रिय घटना घट जाए या मनवांछित फल ना मिले तो मन में अनास्था के बीज तेजी से पनपने लगते हैं। जिस मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है उसने सफलता के रास्ते को इतना सीधा और सरल नहीं बनाया है और उसके मानसिक बनावट में अहंकार तत्व भी है जो उसके साथ जीवन में कई विरोधी तत्व भी मौजूद करता है। इसलिए हमें निराशा, असफलता और दुर्घटना के बीच कभी भी भगवान पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए और इन सभी स्थिति में हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखकर अपना कर्म करना चाहिए और हमारा ये कदम हमारे जीवन में नई ऊर्जा भर देगा और हम और अधिक विश्वास के साथ मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें ये हमेशा सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि बुरा केवल बुरे लोगों के साथ नहीं होता बल्कि सबके साथ होता है। बस इसीलिए इन सभी बातों को मन से निकालकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना चाहिए।